पिटने वालों का यही आखिरी निशान होगा। नमस्कार, मैं राखी भदौरिया और मैं रिया भद्र प्रयास कला मंच की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं कि आप सभी ने अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाला और हमारे यहाँ अब अबुआ म्यूजिक फाउंडेशन के कल्चरल इवेंट की प्रस्तुति पैगाम रफी आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। प्रयास कला मंच श्री अनिल अबुआ जी का भी धन्यवाद करता है कि उन्होंने प्रयास कला मंच के कलाकारों को इतना खूबसूरत मंच प्रदान किया अपना हुनर दिखाने के लिए। प्रयास कला मंच श्रीवत्स परफॉर्मिंग आर्ट के संस्थापक पवन श्रीवास्तव जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद करता है कि उन्होंने प्रयास कला मंच के कलाकारों को ये संगीत की शाम दी और हमेशा की तरह इस शाम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रयास कला मंच सभी माननीय अतिथियों का भी अभिनंदन करता है। श्री रामविलास गुप्ता, चेयरमैन टेक्निया, श्री सुरेश गुप्ता, प्रेसिडेंट RW आदर्श नगर, श्री विजेंद्र गुप्ता, लीडर ऑपोजिशन दिल्ली गवर्नमेंट MLA, संजय कुमार, SHO आदर्श नगर, श्रीमती रेखा गुप्ता, चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी, श्री वीरेंद्र गोयल, चेयरमैन किड्स फॉर नर्सरी स्कूल, श्री संजीव शर्मा, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन, श्री संजय मलिक, स्टेज एंड आर्ट प्रमोटर, श्री कुलदीप यादव, फिल्म सिटी नोएडा, डॉक्टर MA अंसारी, चीफ एडिटर फेस मैगजीन, श्री रविजोत सिंह, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट एंड वीडियो ब्लॉगर, मिस नेहा शर्मा, मैनेजर फेस मैगजीन, श्री PK सहगल, डिफेंस एक्सपर्ट, श्री अदीप सेठिया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, श्री सुंदरलाल छाबड़ा, एक्टर डायरेक्टर, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, श्री नितिन बत्रा, एंकर, श्रीमती अर्चना टॉमर, फैशन डिजाइनर एंड सोशलाइट, श्रीमती नईम जहान, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट, श्री राम कुमार, सज्जू प्रधान। अब मैं आपको प्रयास कला मंच के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। प्रयास कला मंच पिछले लगभग 2 साल से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चला रहा है, जिसके अंतर्गत प्रयास कला मंच दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अभी तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 71 सफल मंचन कर चुका है। आप सभी को जानकर खुशी होगी कि यूनाइटेड किंगडम की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिविंग द ड्रामा ने इंडियन कम्युनिटी प्रयास कला मंच के साथ टाई अप किया है, जिसके अंतर्गत प्रयास कला मंच के कलाकार भविष्य में जाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मंचन करेंगे। अब मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त न लेते हुए यह बताना चाहती हूँ कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जो भारत की आजादी के लिए खुशी खुशी फांसी पर चढ़ गए थे, उनका सपना था कि भारत एक स्वतंत्र और संगठित देश बने, जहाँ पर हर व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करे और एकजुट होकर देश की रक्षा करे। परंतु क्या आज ऐसा हो रहा है? हमारा आज का नाटक, जिसका शीर्षक है आफ्टर 1931, इसकी शुरुआत श्री रविजोत सिंह जी द्वारा 23 मार्च 2016 शहीदी दिवस के दिन यूम शहादत के उपलक्ष्य में किया गया था, जो यह दर्शाता है कि अगर शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आज जिंदा होते तो उन पर क्या बीतती। इस नाटक के लेखक है रौनक नरूला और कुणाल उप्पल और इसका निर्देशन भी रौनक नरूला द्वारा किया गया है। तो लीजिए, प्रस्तुत है आफ्टर 1931। अरे मैडम जी, हमको फोन बंद कर दीजिए जरा, हमारा प्ले देखना है। आजकल भैया लोग कितने समझदार हो गए हैं ना। हाँ, तो हमें लगता है कि हमें आपको बताने की जरूरत है कि प्लीज अपना फोन साइलेंट में कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आफ्टर 1931। मेरा रंग दे बसंती झोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती झोला, रंग दे बसंती झोला, माए रंग दे बसंती झोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी मान पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती झोला, ओ मेरा रंग दे बसंती झोला, रंग दे बसंती झोला। एक बार मिलता दे।
सुखदेव, ओ यारा, राजगुरु। ओए हुण पावे तू जान भी ले ले। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझी को आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। तुम बोलो। सांस बन के गुनगुनाएंगे हम आने वाली नस्लों में। तुम भी कुछ कहना चाहते हो आखिरी बार? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। उठो मेरे बच्चों, उठो। देव, राजगुरु, उठो मेरे बच्चों, उठो। आप कौन हैं? और हम लोग यहाँ कैसे? क्या हम कोई सपना देख रहे हैं? हाँ, क्योंकि हमें तो कल ही फांसी दे दी गई थी। उस कल को बीते हुए पूरे 85 साल हो चुके हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। मैं तो बस तुम नेक बंदों को तुम्हारे हिंदुस्तान की सच्ची तस्वीर दिखाने आया हूँ। आओ मेरे बच्चों, समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। सब समझ आ जाएगा। आओ मेरे बच्चों, मेरे साथ आओ। आओ, मैं तुम्हारे देश के नेता से मिलवाता हूँ। अरे मिश्रा जी, अरे सुनिए सुनिए, कल पार्टी फंड में तने डोनेशन भिजवा दीजिए। आपके प्रोजेक्ट को हरी झंडी हम दिखाएंगे, ठीक है ना जी? अरे विश्वास नहीं करते का हमको? ठीक है जी। सुनिए एक तो और बात, वो एक तो फेसबुक पेज है हमारा, लाइक करना ना भूलिएगा। ईमानदार नेताजी के नाम से है जी, ठीक है ना? रखते हैं। क्या है मैडम जी, वो विरोधी पार्टी वाले अनशन करवा रहे हैं हमारे खिलाफ। अरे पांडे, एक तो बात बोलो, तुम्हारे भेजे में गोबर भरा है का? तुम नहीं हो पॉलिटिक्स में, तो काहे घुसे रहे हो इन सब फालतू के मैटर में अपना दिमाग? ये अनशन वंशन तो चलते रहते हैं। वो क्या कहते हैं, ट्रेंड आ जाएगा, ट्रेंड। ट्रेंड नहीं मैडम जी, ट्रेंड। वही वही। जितना कहा जाए उतना क्या करो, ना समझे? घंटा पांडे, सोच भी लेते हैं आप, तो मुहूर्त निकाले आपके लिए। जल्दी बोलो। यही चीज बार मैनिफेस्टो में डाल देते हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम नोट पर भगत सिंह का फोटो छपवाएंगे। बहुत मत मिल जाएंगे जनता से। वो सब तो ठीक है पांडे, लेकिन ये भगत सिंह कौन है? भगत सिंह फ्रीडम फाइटर थे। अच्छा अच्छा, दूसरे अक्टूबर वाले। अरे पकड़े ना। ये है फोटो वाले। ये है का? अरे सॉरी सॉरी, अरे नहीं नहीं, वो का
रहने दो। तुमको कहा यहाँ पे बैठी जितनी भी जनता है किसी को पता नहीं होगा। एकदम सही बात है मैडम जी, 100 टके की। 100 टके की बात तो हम बचपन से करते आए हैं पांडे। वैसे बात सोच रहे थे, तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, अच्छा है, काफी अच्छा है। अगली बार डाल दे मैनिफेस्टो में और थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। वैसे भी पक्की आ गई है गांधी जी की फोटो देख देख के। समझे पांडे? कहाँ समझे रे तुम? वेरी गुड। मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। हाँ रामू, गाड़ी निकाल, मैडम आ रही है। हाँ एसी ऑन कर दियो। हाँ जल्दी जाना है। हाँ वही कैसी भ्रष्ट नेता है जो पैसे लेने जनसेवा करती है। यकीन नहीं होता कि ये हमारे देश की नेता है। ये तो हमें भी बेच खाए। तो बढ़िया कितना नेता जी, तुसी मेरी फोटो नोट ते नहीं लाई, जेब विच हैंड ना मेरी पहले सी ते ना उड़े। शाबाश शहीदों शाबाश। अरे खुशी हुई है जज्बा देखकर। आओ मैं तुम्हारे देश के युवकों से मिलवाता हूँ। हमारे देश के नौजवान हमारे नक्शे कदम पर चल रहे होंगे। हाँ, दिल में जगह दी होगी उन्होंने अपने। हाँ, और अब तो अपने देश के प्रति काफी समझदार भी हो गए होंगे भाई। देखते हैं। एक बात बताओ, हाँ इतने दिनों से कहा थी तो मैंने तुम्हें कितने फोन किए, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। यार वो एक्चुअली क्या है ना, फैमिली के साथ गई थी शादी में, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे इसलिए तुम्हें फोन नहीं कर पाती। सॉरी। ऐसा मत क्या करो यार प्लीज। अच्छा बाबा, आगे से पूरा ध्यान रखना, ओके? प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस बाबा। ओहो, ये फोन भी ना कभी भी नहीं बज जाता है। यार क्या है ये, एक तो इतने दिनों बाद तुम मेरे से मिली हो, आते ही तुम फोन पे लग गई। हटाओ इसे। एक मिनट देखने तो अरे दो। मैंने बोला हटाओ इसे। ओहो, एक मिनट देखने तो दो। अरे हटाओ इसे, मुझे दो। यार समझ नहीं आता आजकल हमारे देश में हो क्या रहा है। अब ऐसा क्या हो गया? हर जगह कुछ ना कुछ सुनने को ही मिलता है। कभी चोरी, कभी रेप, कभी दंगे फसाद, कभी इंटॉलरेंस, और तो और लोग देश के टुकड़े करने में लगे हुए। यकीन नहीं होता, जिन लोगों ने देश को कुर्बान, देश को आजाद करने के लिए जो कुर्बानी दी थी, लगता है उनका शहीद होना ही बेकार है। वैसे क्या उनकी जिंदगी में कोई प्यार करने वाला था? और अगर होता तो क्या मैं अपनी जान देती इतनी आसानी से? हाँ सही कह रही हो। तब कौन सा उनकी गर्लफ्रेंड होती होंगी? अगर गर्लफ्रेंड होती तो क्या आसानी से जान देते हैं। छोड़ो इन सब बेकार बातों की, इससे हमें क्या? एक बात बताओ, इस वैलेंटाइन डे में हम लोग कहाँ चल रहे हैं? तुम्हें कहाँ जाना है? मेरी लिस्ट बहुत लंबी है, देख लो। तुम्हारे लिए जान के ना जाओ। सच में? अच्छा ठीक है, फिर पहले हम चलेंगे आगरा, फिर चलेंगे उदयपुर, फिर चलेंगे हम जयपुर, फिर चलेंगे हम शिमला, ठीक है? किसी गजरे की खुशबू को
नेता तो जनता को बेवकूफ बना रहे। सोचा था आने वाली पीढ़ी देश को संभाल के रखेगी, आपस में एकता बनाए रखेगी, मगर देश तो कहीं और ही जा रहा है। कश्मीर को आजादी, कश्मीर को आजादी, हम आजादी अपना हक लेके आएंगे, हम आजादी अपना हक लेके आएंगे। कश्मीर को आजादी, अफजल को सम्मान दो, कश्मीर को आजादी, अफजल को सम्मान दो। ये क्या हो रहा है? ये कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? ये कौन से हक की बात कर रहे हैं? कश्मीर को आजादी, कश्मीर को आजादी, हम आजादी लेके आएंगे, अपना हक लेके आएंगे, हम आजादी लेके आएंगे, अपना हक लेके आएंगे। तुम्हें पता भी है अफजल गुरु कौन था? हाँ अंकल, हमें पता है, उन्होंने पार्लियामेंट में हमला किया था। हाँ उन्होंने पार्लियामेंट में हमला किया था भगत सिंह के साथ। अगर तुम्हें भगत सिंह और अफजल गुरु में फर्क पता होता तो तुम लोग यहाँ ना होते। तुम्हें पता भी है भगत सिंह ने देश की आजादी के लिए जंग की थी, जिसमें एक भी अंग्रेज तक घायल नहीं हुआ था। हिंदुस्तानियों को तो बात ही अलग है। और तुम्हारे अफजल गुरु ने संसद भवन पर आतंकी हमला करवाकर पूरे 14 हिंदुस्तानियों को मार गिराया था, लेकिन इससे तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे नजरों में शहीदों की कोई इज्जत नहीं, चाहे वो भगत सिंह हो या फिर हनुमान थप्पा। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलतियां तो करते आए हो अब तक, ना जाने ये पीढ़ी कब सुधरेगी। नारे निकलने लगा कर लेते। लोग सानू आतंकवादी समझते हैं और चले यार हुड़बंदी है जरूर करना। हाँ भाई मगर समझ में नहीं आता, जिनके हाथों में कलम और किताबें होनी चाहिए वही आज नारेबाजी कर रहे हैं। हाँ यारो, हमारे देश की स्थिति तो अंग्रेजों के वक्त से भी ज्यादा बदतर हो रही है। लगता है हमने जो कुर्बानी दी थी वो बेकार चली गई। नहीं यारा, आकर शिकवा उस जान का जो हमें देश के लिए दी थी। आज भी खून का एक एक कतरा भारत माँ के नाम है। लेकर चलता हूँ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भाई हमें तो चाहिए आरक्षण और एक की बार लेके रहेंगे। अरे योना मेरा चाहिए तो चाहिए, ताऊ ने बोला है। क्या ताऊ ने बोला है? फिर तो भाई हमने भी चाहिए आरक्षण। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अगर सरकार ने आरक्षण ना दिया फिर क्या करेंगे? चक्का जाम कर देंगे, चौकी में फूंक देंगे, फोड़ मचा देंगे। और इतने दिनों से हमने भी अपने हाथ ना गरम करे हैं, हम भी अपने हाथों की शिकायत कर लेंगे। क्यों भाई? टेंशन मत ले, रास्ते में भी टोली दबा देंगे। हमारी मांगे पूरी करो, 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 हमारी मांगे पूरी करो। आने के लिए लोग हंगामा कर रहे हैं ताकि आरक्षण का फायदा उठा सके। कमाल है ऊपर वाले तेरा भाई, ये कौन सा हिंदुस्तान का देश दिया?
जिस देश के लिए हमने अपनी जान दी थी वो तो कोई और ही देश था। वो मेरा मुसलमानों का नहीं, मुसलमानों का फूल वाला है। मतलब 140 वाले एक बराबर। हाँ, कभी तो देश की इतनी बुरी हालत है। अगर ना दे आरक्षण तो करेंगे तोड़ फोड़ आज से नहीं। धरना प्रदर्शन, लूटपाट, रोड जाम करेंगे, रेल की पटरियां तोड़ेंगे, सरकारी निजी वाहनों को तोड़ेंगे, दुकानें जलाएंगे और पता नहीं किन किन अबलाओं पर हमला करेंगे। लेकिन इन्हें कौन समझाए कि दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठा करते हैं, खड़ा तो अपने पैरों पे हुआ जाता है। अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह का मंजर दिखाने जा रहा हूँ जिसे सारा हिंदुस्तान जन्नत कहता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह, पीजीएम न्यूज से। कश्मीर जिसे लोग हिंदुस्तान में स्वर्ग कहते हैं और कुछ लोग जन्नत, लेकिन जन्नत के दो पहलू हैं जो जल रहा है आग में सदियों से। लेकिन क्यों, क्या है वजह? आइए हम जानते हैं कश्मीर के आवाम से और उनसे ही पूछते हैं क्या है उनके जवाब। जी आप बताइए, कब से ये चल रहा है और क्यों? चल तो ये आजादी के बाद से रहा है। पता नहीं कितने लोग मारे गए और कितने लोग बेघर हो गए, पता नहीं इसका अंत कब होगा। लेकिन इन सब की वजह क्या है, ये भी हम इनसे पूछेंगे। वजह है लोगों में फैला डर, लालच। कुछ लोग कश्मीर को दूसरा देश बनाना चाहते हैं और कुछ खिलाफ हैं इसके। एक सवाल और पैदा होता है कि सरकार इसमें क्या मदद कर रही है? हमें सरकार से अभी तक कोई मदद नहीं मिली है, उल्टा हमें घरों में कैद कर दिया जाता है, कर्फ्यू लगा कर। सबके जहन में एक बात जरूर होगी कि मिलिट्री क्या कर रही है, ये भी हम इन्हीं से पूछते हैं। भारतीय सेना हमारी बहुत मदद कर रही है, अगर वो ना होती तो हम औरतों की सुरक्षा कौन करता है यहाँ पे? हम सारी औरतें तो परेशान हो जाती। भारतीय सेना का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा, कश्मीर में अभी भी अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। क्या अभी ऐसे कई भी इलाके हैं जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है? कैमरामैन नितिन के साथ कुलदीप सिंह पीजीएम से। पहले पाकिस्तान अलग किया, फिर बर्मा, फिर अफगानिस्तान और अब कश्मीर। अरे और कितने टुकड़े करोगे हमारी भारत माँ के? क्या सोचा था, पर क्या हो गया? ये शहीदों, अब जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ इसके लिए बहुत साहस की जरूरत है, इसलिए संभालना खुद को। लेकिन आपने बताया नहीं कि आप हैं कौन? हाँ, क्या आप कोई फरिश्ता है? यह साक्षात ईश्वर, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति तो उनका सब कुछ नहीं कर सकता। सब बताऊंगा इसके बाद। बस क्यों नहीं आ रही है यार? अगर आज भी लेट हुआ ना तो मेरी नौकरी तो गई। यहाँ का ट्रैफिक सिस्टम में मेरे बॉस की तरह है, सुस्त, कमजोर। हाँ, मैं ऑफिस से निकल चुकी हूँ घर के लिए, आप टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं बस जल्दी आ जाऊंगी। ओके, बाय। क्या मूवी थी यार, मैं चट्टी अरे भाई लड़की मिल गई, अब तक चकने की कमी पूरी समझो। लड़की की इज्जत
अब जाके लड़की अपनी इज्जत देती है। क्या बात है भाई। मैडम, हेलो भाई साहब, अरे क्या बात है मुझे अरे मेरे घर के पड़ोस में रहती है। कैसे चलते पड़ोसी को? पड़ोसी है अबे तहजीब में नहीं इनको ले जाओ, इनको ले जाओ। कहां लेके जाएगा? तहजीब निकाल भाई। अबे भाई बच्चा की बात करता है, सारी बात नहीं आती भाई ने बदतमीजी की कहाँ अभी? बहुत लगा रखा है मैडम। क्या बात है? अरे हाथ को भाई जल्दी करो भाई, पैंट पहन लो। भाई हो गया क्या? भाई हो गया। हाँ भाई मजा आ गया। हाँ मजा आ गया दोस्त। भाई मजा आ गया, लड़की बड़ी टोटा टोटा। क्या बात है, आप तो नौकरी का चक्कर छोड़, ब्याह करके घर बसा दे अपना। जैसे भी तेरे लिए लड़का आया है, रिश्ता आया है बहुत बड़े घर से, ब्याह करके घर बसा ले। मगर तू है कि मेरी सुनती ही नहीं है। कितनी बार समझाऊं तुझे मैं। कल के डेट को कुछ ऊंच नीच हो गया तो क्या करेंगे हम? कुछ सोचा है इस बारे में? मेरे से तेरी छोटी बहन भी है, कम से कम अपना नहीं तो उसके बारे में तो सोच बेटा। क्या हुआ? कुछ सुन रही है कि नहीं? ये लड़की भी ना कभी कोई बात सुनती नहीं है, बिल्कुल अपने पापा पे गई है। खैर छोड़ो, जो मर्जी आए मन में कर, तो सुनती नहीं है कोई। काश मैंने माँ की बात सुन ली होती। काश मैं ये नौकरी ही ना करती। काश उस वक्त मेरी मदद के लिए कोई आया होता। काश अपने आप को
थोड़ी मुर्दांगी बची होती। काजू ने मेरे कपड़े मारते वक्त अपनी बहन की याद आई होती। काश मुझ में इतनी हिम्मत होती कि मैं सबको सच बता पाती। काश मैं पैदा ही ना हुई होती। अब मैं अपनी जान अगर मैं जिंदा रही तो मेरे परिवार वालों की बहुत बदनामी होगी, बहुत बदनामी होगी उनकी। अब मैं अपनी जान दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगी, अपनी जान दे दूंगी। कभी सोचा नहीं था कि इतना बुरा वक्त भी आएगा। नहीं भगत नहीं, वक्त कभी बुरा नहीं होता भगत, वक्त कभी बुरा नहीं होता। तुम लोग जानना चाहते थे ना कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं वक्त हूँ, वक्त हूँ मैं। आंधी आए या तूफान, सुख हो या दुख, मैं कभी नहीं रुकता भगत, मैं कभी नहीं डरता। अरे ये इंसान है जो अपने कर्मों का ठीकरा मेरे नाम पर फोड़ते हैं, दुष्कर्म ये करते हैं, रिश्वत ये लेते हैं और दूसरों से कहते हैं कि वक्त खराब है, वक्त बुरा है। हजार गुनाह करने के बाद, उन पर पर्दा डालने के बाद दूसरों से कहते हैं कि वक्त खराब है, वक्त बुरा है। अरे इनके लिए तो कोई अपनी जान भी दे देना तो वो भी कम है। लेकिन शहीदों, मुझे तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। अरे जब ये लोग तुम्हें भूल गए तो मेरी क्या औकात है? कौन हूं मैं? कुछ नहीं भगत, मैं तो इन्हें नहीं समझा पाया, शायद तुम समझा पाओ। अरे तुम तो इन्हीं के बीच से हो ना, तुम समझाओ इन्हें। मैं चला भगत, मैं चला, लेकिन तुम इन्हें जरूर समझा देना भगत, जरूर समझा देना। समझाएंगे, हाँ हम समझाएंगे, हम समझाएंगे। जिक्र हुआ इंसानियत का तो रब को याद किया, और ख्याल आया दौलत का तो शैतान को भी पीछे छोड़ दिया। जब ख्याल आया पैसों का तो लक्ष्मी माँ को याद किया, और जब घर में लक्ष्मी जैसी बिटिया ने जन्म लिया तो उसे अग्नि में डाल दिया। जब मन हुआ भक्ति का तो काली माँ को याद, और जब मन शिकार हुआ हवस का तो मासूम सी लड़की की इज्जत को बर्बाद किया। दोस्तों, आखिर में तुझे सारा तो मैं एक छोटी सी विनती करना चाहता हूँ। जे आप सबके मन में साडे लिए थोड़ी जी भी इज्जत है ना, तो देश दे लिए जिम्मेदार हो जाओ। मैं तानू ये नहीं कह रहा कि तुझे साडी तरह अपनी जान दो, पर कुछ छोटी छोटी जिम्मेदारियां ने होता तुसी लोग की निभा सकते हो। हाँ, जैसे आपस में एकता बनाकर रखना, एक दूसरे से मिलकर रहना, कानून व्यवस्था का पालन करना, महिलाओं का सम्मान करना,
और उनके लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। जे फिर भी तुझे लोग की ना समझे ना, तो लगता है सानू फिर से आना पड़ेगा। वतन